हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। किसका कितना टाइम पीरियड रहा, कौन कितनी बार बना और सबसे लंबा किसका रहा, सबसे ज्यादा कार्यकाल, सबसे ज्यादा बार किसने शपथ ली, वो ही इस वीडियो में बात करेंगे। और आपके जन्म कहाँ पे हुआ और बाकी जो भी इनके पॉलिटिक्स का जो भी बैकग्राउंड रहा उसके बारे में। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएं तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी अगर एक आध पॉइंट छूट भी गया हो तो प्लीज आप वो कोऑपरेट करिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री टोटल अब तक सब कुछ मिला के, किसी ने 2 बार बना, कोई 3 बार, कोई 4 बार, 5 बार, वो सब कुछ मिलाकर टोटल है 18। जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं जो अभी हैं वो 18वें हैं, मतलब 18th नंबर के। और अगर ऐसे बात करें कि भाई 2 बार बना तब भी एक ही बार काउंट हो, या फिर 2 बार बना है तो 2 बार काउंट हो, तो इनका 2 बार कार्यकाल आ चुका है मनोहर लाल खट्टर का। स्टार्ट करते हैं। भगवत दयाल शर्मा, जब पार्टीशन हुआ हरियाणा और पंजाब का 1966 में, तब ऐसे कोई इलेक्टेड नहीं होते थे, चुनाव नहीं हुआ था, ऐसे ही इनको सीएम बना दिया गया था। और ये बेरी झज्जर से आते हैं। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। तो यहाँ पर देखो कितना ही टाइम पीरियड है, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं थे, इनको आपस में ही सलाह करके मतलब सीएम बना दिया गया था। ये राज्यपाल भी रहे 2 स्टेट्स के, एक मध्य प्रदेश के, एक ओडिशा के। इनकी पत्नी है सावित्री शर्मा, और क्योंकि ये राज्यपाल रहे एमपी के तो इनकी पत्नी के नाम से सावित्री शर्मा पार्क है, जो कि भोपाल में है, जो कि एमपी की कैपिटल है। राव वीरेंद्र सिंह, दूसरे नंबर पे जो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं वो है राव वीरेंद्र सिंह। इनके कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक ये रहे, मार्च से लेकर नवंबर तक। जन्म हुआ नांगल पठानी रेवाड़ी में, रेवाड़ी जिले के नांगल पठानी गांव में। पहले गैर कांग्रेसी थे ये, मतलब ये चुने गए थे, पहले चयनित सीएम थे और जो कि इलेक्ट होके आए थे, और पहले गैर कांग्रेसी थे। पहले आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी ही थी, बाकी और पार्टी नहीं थी, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो इनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। ये पहले इलेक्टेड सीएम थे, लेकिन इनकी पार्टी 1978 में कांग्रेस में विलय हो गई थी। 3rd नंबर पे आते हैं हमारे बंसीलाल, अभी इसको रहने दो। 3rd नंबर पे आते हैं बंसीलाल। मैं अभी आई चुप रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बंसीलाल। बनारसी दास बाद में आएंगे, ये नंबरिंग गलत हो गई। ये 3 और 7 मैंने इसीलिए लिखा है, ये 3rd नंबर के भी सीएम थे और फिर 7th नंबर पे भी सीएम बने। बंसीलाल जी का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 21 मई 1968 से 30 नवंबर 1975 तक। जन्म हुआ भिवानी के गोलागढ़ गांव में। 1975 में इनको देश के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया गया। जैसे हमारे देवीलाल डिप्टी पीएम रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, तो इनको रक्षा मंत्री बनाया गया। 1984 में इनको टूरिज्म के मिनिस्टर भी बनाया गया, परिवहन मंत्रालय इनको दिया गया, परिवहन मंत्री बने पूरे भारत के। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री थे ये, और ये 4 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है, 4 बार। 1970 तक सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया इन्होंने। आपको पता है कि 1970 तक हरियाणा पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी, और हरियाणा का पंचकुला जिला ऐसा था जिसके सभी गांव में बिजली थी। तो उस टाइम पे बंसीलाल जी थे सीएम। बनारसी दास गुप्ता की बात करें, इनका जन्म हुआ भिवानी में। ये एक पत्रकार भी रह चुके थे। 1 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहा। ये पत्रिका निकालते थे हरियाणा केसरी और कांग्रेस पत्रिका, ये इनकी पत्रिका है।
ये सीएम भी रहे, डिप्टी सीएम और विधानसभा में स्पीकर भी। पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो एक मुख्यमंत्री पद पर भी, उप मुख्यमंत्री पद पर भी और स्पीकर के पद पे भी रहे बनारसी दास गुप्ता। सीएमओ हरियाणा की वेबसाइट पर यह लिखा है कि ज्यादा कार्यकाल भजनलाल जी का है, जो कि बंसीलाल जी के कार्यकाल से 3 माह ज्यादा है। तो ये हरियाणा की वेबसाइट पे लिखा है, तो आपको उसी का डेटा लेना है। बाकी HSSC क्या मानती है भाई, उनका कुछ नहीं पता। चौधरी देवीलाल आए 5वें नंबर पर और 8वें नंबर पर भी देवीलाल आए। 2 बार मुख्यमंत्री बने, 21/6/1977 से 28 जून 1977 तक, और फिर सेकेंड टाइम बने ये 1989 से ये सीएम बने और ये उप प्रधानमंत्री रहे देश के 1989 से 1991 तक। ये याद रखना है, 2 बार रहे थे। और ये आपको पता ही है कि सिरसा के चौटाला गांव से हैं ये, जो ओम प्रकाश चौटाला है वो इन्हीं के बेटे हैं। चौधरी भजनलाल की बात करें तो 28/6/1979 से 4 जून 1986 तक कार्यकाल बहुत कम पूछा जाएगा, या तो इनकी ट्रेड्स ले लेंगे और आपको नाम पूछ लेंगे, या फिर ये कौन से नंबर के थे ये भी बहुत कम आएगा। जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1930 को कोतावली पंजाब पाकिस्तान में, और मृत्यु हुई उनकी 3 जून 2011 को हिसार में। मतलब इनका जन्म 1930 में हो चुका है, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो जहाँ पे जन्म हुआ वो अब पाकिस्तान में है जगह। ब्रिटिश भारत में जन्म हुआ था, तब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी। ओम प्रकाश चौटाला की अगर हम बात करें, 8वें नंबर पर ये आ गए, 7वें नंबर पर हमारे फिर से बंसीलाल आ गए, तो 9वें नंबर पर आए ओम प्रकाश चौटाला। पूरे हरियाणा में पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो कि सबसे ज्यादा टाइम बार आए, 5 बार आए, 5 बार शपथ ली इन्होंने। ये मैंने टाइम पीरियड लिखा हुआ है। एक चीज और, 1991 में क्या हुआ था, 1999 में क्या हुआ था, विधानसभा को भंग करवा दिया था 2 मार्च 2000 को। तो इस टाइम पीरियड के बाद जब 2 मार्च 2000 को विधानसभा भंग हुई, उसके बाद फिर से इन्होंने 2 मार्च 2000 को शपथ ली और फिर ये रहे 2005 तक। यहाँ पर 4 ही लिस्ट मिली है ऑब्वियसली, 1989, 1990, 1991 और 1999। यहाँ इसी बीच ये विधानसभा भंग हो गई और फिर 2 मार्च 2000 को इन्होंने फिर से सीएम पद की शपथ ली, और 5 मार्च है, कहीं पे 4 मार्च भी लिखा मिलेगा, 2005 तक ये बने। सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले इकलौते सीएम हैं, और इनका सबसे कम कार्यकाल भी रहा 5 दिन का, जो कि ये था 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, 5 दिन के लिए सीएम बने थे। 10वें नंबर पर फिर हमारे बनारसी दास गुप्ता आते हैं, और ये इनका टाइम पीरियड है। 11वें नंबर पर फिर ओम प्रकाश चौटाला आते हैं। फिर आते हैं 12वें नंबर पर हुकुम सिंह। हुकुम सिंह का कार्यकाल है 17/7/90 से 22/3/1991 तक। फिर आते हैं हमारे ओम प्रकाश चौटाला फिर से, और फिर आते हैं भजनलाल पहले भी आ चुके हैं, ये 6वें नंबर पर, और ये इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आते हैं फिर से बंसीलाल जी, जो कि आप देख ही रहे हैं। तो ये 11/5/1996 से 21/7/1999 तक। उसके बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला जी आ जाते हैं, और फिर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में। 5 मार्च 2005 से 25 अक्टूबर 2014 तक लगातार कार्यकाल रहता है, जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर जी का है। तो ये लगातार सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने। अभी मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम ऐड हो जाएगा इस चीज में। वो टाइम पीरियड देखेंगे, 1-2 दिन ज्यादा होगा तो भाई, अगर 1-2 माह भी ज्यादा होगा तो वो फिर खट्टर जी होंगे। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जन्म हुआ 5 मई 1954 को निदाना रोहतक में। गणतंत्र भारत में जन्मे पहले हमारे सीएम है। कई बार आता है स्वतंत्र भारत में जन्मे, गणतंत्र भारत में जन्मे। देखो ये 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर क्या था कि भाई 1954 में जन्मे हैं, तो वो है कि मनोहर लाल खट्टर के बारे में, स्वतंत्र भारत में जन्मे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये मनोहर लाल खट्टर के बारे में है, तो इनको काका भी कहा जाता है, हेडमास्टर भी कहा जाता है। 27/10/2014 से अब तक का कार्यकाल रहा है। इसके अलावा 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। ये देखिए, हमारे राज्य की ऐसी महिलाएं जो कि दूसरे राज्यों में सीएम रही, उनके बारे में।
अगर मैं पहले बात करूं सुचेता कृपलानी, जो कि आपको पता भी होगा, बहुत नाम आता है इनका, हिस्ट्री अगर जीके पढ़ते हैं तो आप, सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की सीएम रही थी। ये हमारे हरियाणा के अंबाला जिले से है, एक तो ये। फिर है हमारी सुषमा स्वराज, ये भी अंबाला जिले से है। बस स्टैंड का नाम भी बस स्टैंड भी बनाया गया है अंबाला जिले में। ये अंबाला जिले से हैं, इनके नाम पे एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है औरतों के हित के लिए। ये अंबाला जिले से बिलोंग करती है, ये दिल्ली की सीएम रही भैया, ठीक है। और एक नाम आता है अपना अरविंद केजरीवाल का, इसका तो सबको पता ही होगा, ये भी दिल्ली के सीएम रहे हैं। और ये आता है भिवानी के सिवानी गांव से आते हैं, भिवानी के सिवानी गांव से। देखो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ऐसे मुख्यमंत्री जो सीएम भी रहे और डिप्टी सीएम भी रहे और विधानसभा के स्पीकर भी रहे, वो बनारसी दास होता है। बंसीलाल जी के बारे में आपको पता है, एक तो शराब बंद करवाई, एक पूरे हरियाणा में लाइट पहुंचाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का 1970 तक। इनकी पार्टी का नाम थी यही है ना, हाँ, ये लाइट पहुंचाने का काम किया। वो राव वीरेंद्र सिंह, में कंफ्यूज हो जाते होंगे, राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे और ये पर्यटन मंत्री भी रहे और पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लगातार ज्यादा टाइम तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन तक सबसे छोटा कार्यकाल रखने वाले ओम प्रकाश चौटाला, देश के प्रधानमंत्री भी रहे वो देवीलाल। बाकी इनके टैग नाम लेके आ सकते हैं, काका किसको बोला जाता है हेडमास्टर, तो वो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी को। ऑफिशियल वेबसाइट पर भजनलाल जी का ज्यादा टाइम पीरियड है, तो भजनलाल को ही मानना, भाई बंसीलाल को मत मानना। पहले हमारे सीएम तो भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम से आपका रोहतक में पीजीआई भी मिलेगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा वो है संस्थान, मतलब आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल ही बोलते हैं उसको। तो ये था मुख्यमंत्रियों को लेकर वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, प्लीज कमेंट करिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।